आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश को लेकर बात करेंगे। काफी लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये बताइए कि डीडी फ्री डिश की ओर से कुछ समय पहले एक ऑथोराइज्ड आई केस वाले सेट ऑफ बॉक्सेस मार्केट में लॉन्च किए गए थे और जो आज हम अपने घर पे बॉक्स यूज कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है और जो बॉक्सेस आई केस वाले आए थे वो कुछ ही समय के बाद बंद क्यों कर दिए गए, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगा, बात होगी। और क्या आने वाले समय में एक बार फिर से आई केस वाले बॉक्सेस जो है वो एक बार फिर से लॉन्च होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आई केस वाले बॉक्सेस का मतलब क्या है। तो प्रिज्म कंपनी के साथ डीडी फ्री डिश की ओर से एक पार्टनरशिप की गई थी कि आपको एक ऐसे सेट ऑफ बॉक्सेस को लॉन्च करना है जो कि डीडी फ्री डिश के द्वारा ही लॉन्च किए गए हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि टाटा प्ले के बॉक्सेस आते हैं, डिश टीवी के आते हैं, एयरटेल के आते हैं, एक डेडिकेटेड बॉक्सेस आते हैं जिसके आगे आपको ब्रांड का लोगो भी मिलता है। अगर आप टाटा प्ले का बॉक्स लेते हैं मार्केट से तो टाटा प्ले का लोगो छपा होता है, एयरटेल का लेंगे तो एयरटेल का लोगो लगा होता है, डिश टीवी का लेते हैं तो डिश टीवी या डीटीएच का लोगो लगा होता है। उसी तरह से डीडी फ्री डिश ने भी अपने खुद के बॉक्सेस लॉन्च करने के लिए प्रिज्म कंपनी से पार्टनरशिप की थी और उन्होंने ऐसे मार्केट में जो है बॉक्सेस को लॉन्च किया था जो कि स्पेसिफिकली डीडी फ्री डिश के लिए बनाए गए थे। उसके अंदर किसी भी फ्री टू एयर के चैनल जो बाकी सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं या सी बैंड के थ्रू चलते हैं उसका सपोर्ट नहीं मिलता था। तो ये जो है डीडी फ्री डिश को देखते हुए बॉक्स को जो है लॉन्च किया गया था जिसका आगे आपको डीडी फ्री डिश का लोगो भी बाकायदा मेंशन था। तो ये जो बॉक्सेस थे वो मार्केट में लॉन्च किए गए थे कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को अप्लाई करके, यानी जो डीडी फ्री डिश के सिस्टम को ही सपोर्ट करे, किसी को ना करे। और अगर मान लीजिए कोई फ्री टू एयर के माध्यम से इन चैनलों को, डीडी फ्री डिश के चैनलों को देखना चाहें, मान लीजिए अभी जो आपके पास घर में बॉक्स लगा हुआ है उसमें अगर आप चैनल देखते हैं तो कोई रुकावट नहीं आती ना। लेकिन अगर डीडी फ्री डिश इन बॉक्सेस को, आई केस वाले बॉक्सेस को परमानेंटली लॉन्च कर देता तो आज के समय में जो है आपका जो बॉक्स घर में चल रहा है ये किसी काम का न रहता। तो इसी चीज को देखते हुए डीडी फ्री डिश ने कोशिश की थी कि बहुत से लोगों के घरों में जो ये बॉक्सेस हैं इनको हम पहुंचाएंगे और केवल इसी के थ्रू जो है डीडी फ्री डिश की सर्विस दिया करेंगे ताकि जो फ्री टू एयर के बॉक्सेस कस्टमर के घर में लगे हुए हैं जैसे कि आज हम यूज करते हैं उस पर जो है डीडी फ्री डिश के चैनल्स को देखा ना जा सके। लेकिन बात ये हुई कि जब मार्केट में बॉक्स आए, कुछ लोगों के घरों में भी गए, इवन कुछ यूट्यूबर्स के पास भी शायद ये बॉक्स अवेलेबल हैं, तो ये जो बॉक्स है उतने कामयाब ना हो पाए। पिक्चर क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं आई, सिर्फ MPG4 चैनल का सपोर्ट था, MPG2 का तो चलो था ही, MPG4 का भी था, लेकिन HD चैनल इसमें सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि HDMI का शायद पोर्ट जो इसमें सपोर्ट नहीं था। अलावा कुछ और भी लैग थे, कुछ बग्स थे इस बॉक्स के अंदर जो कि कस्टमर्स को काफी परेशान करते थे और इस बॉक्स को बकायदा एक्टिवेशन करानी पड़ती थी। तो ये कुछ जो है मेजर प्रॉब्लम्स थी इन बॉक्सेस के साथ। और डीडी फ्री डिश की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डीडी फ्री डिश के पास कोई डाटा नहीं है कि कितने कस्टमर्स के घर पे डीडी फ्री डिश इस्तेमाल होता है। वो आखिर किन किन घरों में जाएंगे, किन किन से पूछेंगे कि भाई आपके पास जो है डीडी फ्री डिश लगा हुआ है क्या, ताकि हम आपको जो आई केस वाला बॉक्स है वो दे पाए। तो ये सबसे बड़ा इशू था, डीडी फ्री डिश के लिए चुनौती थी कि वो बॉक्सेस को मार्केट में ले तो आए हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, लोगों का कोई भी जानकारी डाटा नहीं है। इसके अलावा प्रसार भारती के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो भारी भरकम विज्ञापन करवा सके कि भाई जो डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता है वो ध्यान दीजिए, हम आपके बॉक्सेस को बदलने जा रहे हैं और आपका जो भी मौजूदा बॉक्स लगा हुआ है वो हट जाएगा और आपको नया बॉक्स मार्केट से लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 1500 से 2000 रुपए के बीच रखी गई है। तो ऐसे में भी जो डीडी फ्री डिश के दर्शक है वो टूट सकते थे। तो इस चीज को ख्याल में रखते हुए डीडी फ्री डिश ने क्या किया, किनारा कर लिया और इन बॉक्सेस को मार्केट में लॉन्च नहीं किया। अब कुछ समय तक जो है बीच में अच्छा खासा सिस्टम चलता रहा, जैसे कि आज हम अपने बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं जो कि नॉन ऑथराइज्ड हैं, जिस पर आई केस का सिस्टम कोई लागू नहीं होता। तो कोई भी हम मार्केट से फ्री टू एयर का बॉक्स ले आते हैं, डीडी फ्री डिश को देख पाते हैं। ये सिस्टम आज भी चल रहा है कोई बिना किसी रुकावट के, लेकिन कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ट्राई की ओर से रेगुलेशंस ऐसे आ गए हैं कि ब्रॉडकास्टर्स या डीटीएच ऑपरेटर्स जो प्राइवेट वाले हैं वो डीडी फ्री डिश के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप एक बार फिर से मार्केट में आई केस वाले बॉक्सेस को लेकर आइए जिसमें कंडीशनल एक्सेस सिस्टम अप्लीकेबल हो और डीडी फ्री डिश के जो सिग्नल्स है वो केवल डीडी फ्री डिश के दर्शकों को ही मिल सके, न कि किसी और को। अब मान लीजिए अभी क्या होता है, हम कोई भी फ्री टू एयर का बॉक्स लगा लेते हैं तो चैनल हमें आ जाता है, लेकिन जब ऐसा सिस्टम आ जाएगा तो केवल आपको एक ऐसा सेट ऑफ बॉक्स जो डीडी फ्री डिश की ओर से लॉन्च होगा वही परचेज करना कंपलसरी हो जाएगा, उसके बिना डीडी फ्री डिश को देख नहीं पाएंगे। इसके पीछे कई मुद्दे हैं, इसके पीछे कई कारण है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं। उनको लगता है कि जो बाहर की कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है और कई कंट्रीज है जहाँ पे डीडी फ्री डिश के सिग्नल आसानी से आ जाते हैं, वहाँ के दर्शक बिना किसी रुकावट के इन चैनलों को देख पा रहे हैं।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं कदम उठाने की तैयारियां हैं। अभी तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा कि एक बार फिर से जो IKS वाले बॉक्सेस हैं वो वापस मार्केट में लॉन्च होंगे और आपको खरीदने भी पड़ सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि वही एक बार फिर से बात आ जाएगी कि इनके पास ऑडियंस का डाटा नहीं है, किसके घर में DD फ्री डिश लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इसकी कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है। तो टाटा प्ले या डिश टीवी मान लीजिए कोई डब्बा आप लगवाते हैं मार्केट से, तो उनके पास आपके घर का पूरा पता होता है, एड्रेस होता है कि जो हमारा डब्बा है डिश टीवी का ये कहाँ पे और कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में, कौन से शहर में, किस गली में चल रहा है। तो कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन DD फ्री डिश के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मान लीजिए दर्शक यहाँ पर रह रहा है, नहीं रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कुछ पता ही नहीं है। DD फ्री डिश के पास कोई आपका फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ भी डाटा नहीं है उनके पास। तो आप मान के चलिए DD फ्री डिश जो है ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही लोगों का मनोरंजन कर रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो इसी वजह से जो है DD फ्री डिश आज तक IKS बॉक्सेस में कामयाब नहीं हो पाया है, और यही वजह रही है कि DD फ्री डिश जो IKS बॉक्सेस थे वो कुछ ही समय बाद बंद हो गए थे और एक बार फिर से लॉन्च हो सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स के यहाँ प्राइवेट डिटेल्स के दबाव के कारण। आपको क्या लगता है ये लॉन्च होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो भी हो वो जरूर दीजिए। नमस्कार।